हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था, तो आज हम कवर करेंगे बच्चों चैप्टर टेस्ट सेकंड चैप्टर का है। और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो चैनल पे विजिट करो। चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएगा, राइट, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के अब तक का। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको यहाँ पे। बिल्ड द नंबर यूजिंग द गिवन क्लू। अच्छा, यहाँ पे देखो एक क्लू दिया हुआ है, ठीक है। ए में कह रहा है कि 5 टेंस है, 2000 है, 5 वंस है और 700 है। तो इन सभी मिलाकर के क्या होगा, ठीक है। तो ये सभी मिलाकर के अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो देखो सबसे बड़ा क्या है 2000, 2755 आ जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 2755, दैट इज योर आंसर्स। अंडरस्टैंड, दैट्स गुड। सेम बच्चों बी में भी करना है। देखो 800 दे रखा है, 7000 दे रखा है, 61 दे रखा है, 3 10 दे रखा है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा क्या है 7000, तो 7836 आ जाएगा, तो 7836 मैंने लिखा है। सिमिलरली बच्चों आप यहाँ सी में देखिए क्या है, 2 वंस है, 8000 है, 9 10 है और 0 है। तो यहाँ पे देखो 0 है तो 8092 आ जाएगा, 8092 लिखा हमने। तो इसी तरीके से आपको समझना है, ये क्लू दे रखा है और क्लू के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है यहाँ पे फिल करना है। समझ आया अच्छे से, गुड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ डे ऑन अ प्लेनेट मरकरी इज 1416 आवर्स लॉन्ग, राइट दिस नंबर इन वर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। तो देखो बच्चों वर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म तो मैंने कई बार आपको कई चैप्टर में बता रखा है कि वर्ड फॉर्म कैसे होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, फिर भी आपको टेस्ट में तो करना ही है। तो देखो वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1416 आ जाएगा, और एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है कि जैसे 1 क्या है 1000 प्लेस पे तो 1000 हो जाएगा, 4 क्या है 100 प्लेसेस पे तो 100 आ जाएगा, राइट। 1 क्या है 10 प्लेसेस पे है तो 10 लिखा, 6 क्या है 1 प्लेसेस पे तो ये निकल देंगे। समझ आया, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्या है, कंपेयर द नंबर्स, राइट, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो अब यहां पे देखो 8737 है और यहां पे क्या है 8773 है। तो अब मुझे बताओ ये बड़ा हुआ या ये बड़ा हुआ। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे जो मिस्टेक है ये बड़ा होगा, है ना। देखो क्यों होगा, क्योंकि 8773 है और यहाँ पे 8037 है, तो ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से सिंबल लगाएंगे। अब आप यहाँ पे देखिए ये तो देखने से बड़ा लग रहा है बच्चों, ये 6503 है और ये 728 है, तो ये तो क्या होगा छोटा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये 905 है और ये 509 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 63,000 है और यहाँ पे क्या है 60,000 प्लस 3, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 63, और ये भी 63 है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 410 है, क्या है 410 है और यहाँ पे क्या है 400 माइनस 10 है, तो ये क्या होगा 390 आ जाएगा और ये 410 ही है, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें 5329 है और 5392 है, तो दैट्स अ ग्रेटर ना। सो इस तरीके से सिंबल लगा देंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं बच्चों, राइट द प्लेस वैल्यू फॉर द डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। अच्छा, यहाँ पे हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखना है ना। तो देखो यहाँ पे 4 क्या है 10 प्लेसेस पे है तो 40 आ जाएगा, 6 क्या है 1 प्लेस पे है ना तो 6 आ जाएगा। बी में देखिए 7 क्या है 798 है, तो 700 प्लेस पे है तो 700 लिखेंगे। 9 क्या है 10 प्लेसेस पे तो 90 लिख देंगे। 8 क्या है 1 प्लेसेस पे तो 8 लिखेंगे। सेम बच्चों सी पार्ट में 1139, तो यहाँ पे मैंने फिल कर लिया, समझ आ गया। यहाँ सेम वही बच्चों है, यहाँ पे भी वही है, एज इट इज यही लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है कि 4946 टिकट वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। अच्छा, फ्राइडे को बच्चों 4946 ने 4946 टिकट जो है बेचा गया, ठीक है। एंड 4887 टिकट्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे, ऑन विच डे वर मोर टिकट। अच्छा, तो देखो फ्राइडे को कितना टिकट बोलेगा 4946 टिकट बेचा गया
और उसके बाद देखो बच्चों जो सैटरडे को है 4800 इतना बेचा गया, तो ज़्यादा किस दिन बेचा गया? फ्राइडे को। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? फ्राइडे लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है कि त्रिशूल एंड नंदा देवी वर टू माउंटेन पीक ऑफ द हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का यानी माउंटेन्स का पहाड़ पे दो है बच्चों। पहाड़ क्या है? एक त्रिशूल है, एक नालंदा देवी है, दो माउंटेन्स है इन द हिमालयस, राइट। और इसका जो हिमालयस माउंटेन रेंज, द हाइट ऑफ द त्रिशूल जो है 7120 मीटर्स है, एंड हाइट ऑफ द नालंदा का जो है 7816 मीटर है। तो विच माउंटेन्स पीक इज हायर? ऑब्वियसली बच्चों नंदा देवी होगा, बिकॉज देखो नंदा जो कह रहा है कि नंदा देवी जो है वो कितना है? 7816 मीटर्स है, और तो कह रहे त्रिशूल जो है वो कितना है? 7000 है। तो ये बड़ा हुआ ना, तो जब ये बड़ा होगा तो क्या होगा? नंदा देवी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? आप प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखना कि त्रिशूल का जो मतलब हाइट है वो कितना है? 7120, और नंदा देवी का जो हाइट है वो कितना है बच्चों? 7816। तो बड़ा कौन हुआ? तो 7816, राइट। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में कर दिया हूँ, बट आपको फील तो आ गया ना, समझ तो आ गया ना। आप प्रॉपर नोटबुक पे प्रॉपर स्टेप में करना, ठीक है ना। चलिए अब क्या है बच्चों? एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, तो चलिए एमसीक्यूज को देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच नंबर शो 7777? तो ऑब्वियसली 7770 ये है बच्चों, तो इसको टिक कर दो। अब देखो 8 में कह रहे देयर आर डैश 10 इन 5000। अच्छा, 5000 में कितने टेंस होंगे? तो 500 होंगे बच्चों। 500 को मल्टीप्लाई करोगे जब तो एक जीरो और आ जाएगा, राइट, तो 510 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स इन 4। अच्छा, 4 का प्लेस वैल्यू बोलना है। तो देखो 4 क्या है बच्चों? 1s 10s, तो 4 क्या है? 10 प्लेस पे है, तो 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 40। तो दैट इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? ये आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। द नंबर्स 2357 इन 4 वे, है ना। 4 तरीके मैंने बच्चों बताया था आपको कि वर्ड फॉर्म होता है, एक्सपैंडेड फॉर्म होता है, डेसिमल फॉर्म होता है, फ्रैक्शन फॉर्म होता है, कई ज्यादा फॉर्म्स होता है। तो उसमें से कह रहा है कि विच वे इज करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ फॉर्म दे रखा है, इसको रिप्रेजेंट किया देखो। तो 2357 ये तो बच्चों क्या है? करेक्ट वे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1000 है, 1000 है, 300 है, 50 है, तो ये करेक्ट वे नहीं है। इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। 2300 ये तो वर्ड फॉर्मेट में है, ये बच्चों 2350 टेंस, और ये भी सही है। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, ये जो है कह रहे विच वे इज नॉट करेक्ट, तो ये बी है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब 11 में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अच्छा, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? तो देखो 6060 प्लस 8, अब इनको ऐड कीजिए तो क्या होगा? 6080, ये तो ट्रू है, ठीक है। द नेक्स्ट नंबर इज द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स 1003, 1010, 1017 एंड 1000 इज 24। तो इस तरीके से इसमें देखो सीक्वेंस क्या है, इसमें 7 ऐड हो रहा है, फिर इसमें भी 7 ऐड हो रहा है, और इसमें 7, तो 7 4 इसमें 7 7 14। तो ये क्या होगा? करेक्ट है बच्चों, सीक्वेंस सही है। अब देखो यहाँ पे 10 सक्सेसर्स, राइट, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 7 चौक 28, ठीक है, ये 40 आ जाएगा, और उसका एक सक्सेसर, ये भी सही है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 4107 ओनली। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग 4107 ओनली, तो 7041। तो इसमें तो बच्चों सब सही है। इसमें कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से ट्रू कौन है? तो मे बी सब तो ट्रू हो रहा है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी यूजिंग द डिजिट 4107, तो 7 ले लिया हमने, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो 7 लिखा, फिर उसके बाद अच्छा ये गलत है बच्चों, राइट, ये जो है ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है ना, तो पहले 7 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 और 0, ये नंबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, मतलब ये गलत है, दैट मीन्स ये करेक्ट आंसर है। 7410 क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो चैप्टर टेस्ट अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है।
तो इसी के साथ ये वीडियोस कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ।